अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इजी स्किल में मज़हर इकबाल के साथ एक और वीडियो में खुश आमदीद। पिछली वीडियो में हमने जाना कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसको चेक कैसे किया जाता है, ट्रांजिस्टर की बेस वगैरह कैसे मालूम की जाती है। तो आज की वीडियो आप दोस्तों की पुरजोर फरमाइश पे है। बहुत से दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें ट्रांजिस्टर के काम करने का तरीका बताएं कि हम ट्रांजिस्टर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप लाजमी से देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप किसी भी ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि ट्रांजिस्टर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके पिन आउट्स को कैसे यूज़ किया जाता है, बेस, कलेक्टर, एमिटर कहाँ कहाँ पर हमने लगानी होती है। क्योंकि आज की वीडियो में हम तफसील से प्रैक्टिकली जानेंगे कि ट्रांजिस्टर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और ये काम कैसे करता है। तो ये तमाम चीज़ें लॉजिकल तरीके से मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप या मिस ना कीजिएगा, क्योंकि अब तक की ट्रांजिस्टर पर हमारी सबसे इंफॉर्मेटिव वीडियो ये वाली होगी इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये आप ट्रांजिस्टर्स देख रहे हैं। तो पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इनकी 3 पिन आउट्स होती हैं, बेस, कलेक्टर और इमीटर। तो ये दोनों टाइप्स के ट्रांजिस्टर्स हमारे पास हैं, एनपीएन और पीएनपी। यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर पे आप देख रहे हैं BD139। तो ये वाला एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये BD140 ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। तो इसकी पिन आउट्स की अगर बात करें हम, तो इसकी ये राइट साइड वाली बेस है, इसके सेंटर में जो है वो कलेक्टर है और लेफ्ट साइड में इसका इमीटर है। इसी तरह इस ट्रांजिस्टर की पिन आउट्स भी सेम हैं। ये दोनों ट्रांजिस्टर की सिंबल्स हैं। तो इन सिंबल्स में फ़र्क क्या है आपको मैंने बताया था डायोड्स की सिंबल बना के कि ये जो एरो का निशान है इससे आपको पता चलता है कि ये सिंबल जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर की है या पीएनपी। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के सिंबल में ये एरो अंदर की तरफ होता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये एरो बाहर की तरफ होता है। तो अब आपने ये चीज़ जो है वो जहन में रखनी है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होता है इसके कलेक्टर पे पॉजिटिव वोल्टेज मिलते हैं, इमीटर पे इसके नेगेटिव आता है। करंट में फिजिकली जहाँ पे लगे होंगे तो एनपीएन ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पे पॉजिटिव होगी और जो इमीटर है ये नेगेटिव पे होगी। इसी तरह पीएनपी जो है इसके कलेक्टर जो है ये नेगेटिव पे होगा और इसका इमीटर पॉजिटिव पे होगा। तो अब इन सिंबल्स पे अगर थोड़ा सा आप गौर करें तो आपको मालूम हो जाएगा। यहाँ तक आप कंसिडर कर लें कि ये एक डायोड है, क्योंकि यहाँ तक ये सिंबल अगर देखें तो इस सिर्फ एक इसकी पिन जो है यहाँ पे आपको एक डायोड नज़र आ रहा है। ठीक है, तो डायोड के मैंने जैसे कि आपको बताया कि एनोड पे हम पॉजिटिव देते हैं और कैथोड पे नेगेटिव मिलता है। तो इस सिंबल में आप सिर्फ इस चीज़ को जहन में रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पे कौन से वोल्टेज आएंगे और पीएनपी ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पे कौन से वोल्टेज आएंगे, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देखें, अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव देते हैं तो जाहिर सी बात है कलेक्टर पे नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे इस सिंबल में अगर आप देखें तो डायोड उल्टा है। तो ये डायोड को आपने कंसिडर करना है सिर्फ ये याद रखने के लिए, अदरवाइज़ ये डायोड है नहीं, ये एक ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पे आप देखें तो इस सिंबल में यहाँ पे आपको कौन सा करंट देना है, नेगेटिव, और यहाँ पे आपको देना है पॉजिटिव। तो इस तरह ये करंट फ्लो करता है। इसमें हम प्रैक्टिकली इसको देखते भी हैं, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो मैं आपको ये करके भी दिखाता हूँ कि ये किस तरह काम करते हैं। अब इसकी बेस की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपने ज़रा गौर से यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, इसके बाद इंशाल्लाह आपको ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पानी वाली एक टूटी है, नल है एक। तो इसके सेक्शंस देख लें, यहाँ से पानी आता है और इसके आगे यहाँ से पानी खारिज होता है और इसके ऊपर एक वाल्व लगा हुआ है, एक लॉक बना हुआ है। तो जब आप इस लॉक को खोलते हैं तो इस टूटी से पानी बहना शुरू हो जाता है और इस लॉक को जब हम बंद करते हैं तो पानी इसका रुक जाता है, पानी का फ्लो जो है वो रुक जाता है। तो इसमें पानी के बहाव के दरमियान जो ये चीज़ है वाल्व, इसके ऊपर ये एक बेस लगी हुई है। ठीक है, इसी तरह ही ट्रांजिस्टर के काम करने का कुछ तरीकाकार होता है। उसका ये जो वाल्व होता है, ये जो लॉक आप देख रहे हैं, इसको आप बेस ही समझ लें कि ये एक ट्रांजिस्टर की तरह काम कर रहा है। ये इसके ऊपर बेस है, पीछे इसके कलेक्टर है जहाँ से पानी आ रहा है और जहाँ से पानी जाता है ये इसका इमीटर है। तो चलिए एक प्रैक्टिकल करके इसको देख लेते हैं कि किस तरह ये काम करता है, इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक
प्रोजेक्ट है, एक सर्किट है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे और इसमें हम ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सप्लाई है, बैटरी है हमारे पास, उसके बाद एक रजिस्टर है, एक बल्ब है, यहाँ पे आप एलईडी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे बल्ब मैंने लगाया सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ताकि ये वाज़ेह नज़र आए। उसके बाद एक स्विच है और एक ट्रांजिस्टर है। तो चलिए इसको हम कनेक्ट करते हैं और मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम बैटरी की पॉजिटिव जो है वो रजिस्टर पे लगाते हैं और यहीं से हम ये पॉजिटिव लेके बल्ब के ऊपर लगा लेते हैं, यानी कि ये डायरेक्ट पॉजिटिव हमारी इस लैंप के ऊपर गई। अब यहाँ पे बैटरी की जो नेगेटिव वायर है इसको हम लगाएंगे। तो ये हम ट्रांजिस्टर की इमीटर पे, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का इमीटर जो है वो नेगेटिव पे होता है, तो इसके ऊपर हम बैटरी की नेगेटिव वायर लगा देते हैं। यहाँ पे आपको पिन आउट्स भी नज़र आ रही है कि ये एक BC107 एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये इसका इमीटर पिन है, ठीक है। और इसके सेंटर वाली ये जो पिन है ये इसकी बेस है, तो इसके ऊपर आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। और इसके ऊपर ये वाली पिन जो है ये इसकी कलेक्टर है, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो इस ट्रांजिस्टर की हम कलेक्टर पे जो है वो बल्ब की वायर दूसरी तरफ से लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखें एक सर्किट तो हमारा मुकम्मल हो चुका। अब चीज़ रह गई इसमें जो वो है बेस। तो अब जैसा कि मैंने आपको वो पानी वाली टूटी की एग्जांपल दी है, तो ये आप समझ लें कि वैसे ही काम करता है। तो इसके कलेक्टर और इमीटर के दरमियान फ्लो अब बिल्कुल भी नहीं है, तो बल्ब चालू नहीं हो रहा क्योंकि इसकी बेस, इसका वाल्व जो है वो अभी तक ओपन है, इसको बेस वोल्टेज नहीं मिले, ठीक है। इसको बेस वोल्टेज देने के लिए हम एक रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 6.2 किलो ओम की इसको हम लगा देते हैं इस स्विच के साथ। तो यहाँ पे अब हमने ये सर्किट मुकम्मल कर लिया है। तो अब जैसे ही हम इस बेस को करंट देंगे, यहाँ से वोल्टेज मिलेंगे, तो ये करंट इसमें से ट्रांजिस्टर में से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, हमारा सर्किट मुकम्मल हो जाएगा और ये बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। तो स्विच को हम ऑन करते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्किट जो है वो काम करना शुरू कर दिया इसने। तो जैसे ही बेस को वोल्टेज मिलते हैं तो इसमें से करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम बेस को डिस्कनेक्ट करते हैं, इसका वाल्व बंद करते हैं, तो इसके अंदर से फ्लो ख़त्म हो जाता है, रुक जाता है। ये स्विच मैंने आपको समझाने के लिए लगाया, हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लगा सकते थे। तो इसको हम फिर से ऑन करके देखते हैं, तो इसमें से करंट बहना शुरू हो गई और हमारा जो बल्ब है ये ऑन हो चुका है। तो अब इसमें करंट का फ्लो आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सर्किट में करंट किस तरह फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव से आपको जो करंट फ्लो होता हुआ नज़र आ रहा है बल्ब से, और फिर जा रहा है ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पे, और इमीटर से वापस यहाँ पे बैटरी की तरफ आ रहा है। तो ये एक सर्किट मुकम्मल हो रहा है। और यहाँ पे बेस को अगर हम बंद कर देते हैं तो यहाँ पे ये फ्लो जो है सर्किट का मुकम्मल रुक जाता है, सर्किट काम करना बंद कर देता है। इस तरह आपको अंदाज़ा हो गया कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के मीटर को नेगेटिव पे लगाया जाता है, इसकी कलेक्टर पे पॉजिटिव वोल्टेज मिलती है और इसकी बेस पे सिग्नल दिया जाता है, ठीक है। वो सिग्नल जिसको आपने एम्पलीफाई करवाना हो या स्विचिंग करवानी हो इससे, ठीक है। तो एम्पलीफायर में भी इसी तरह ये इस्तेमाल होते हैं कि इस पे यहाँ पे सिग्नल दिया जाता है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर्स हैं, जो दो पेयर्स को जोड़ के बनाए जाते हैं। तो उसको सिग्नल मिलता है पहले ट्रांजिस्टर को, वो थोड़ा इंक्रीज करके अगले को देता है, फिर उसको बूस्ट करके अगला ट्रांजिस्टर आउटपुट पे देता है। तो ये फ्लो आप यहाँ पे देखें कि ज़्यादा स्पीड के साथ है, जबकि बेस के ऊपर फ्लो कम स्पीड के साथ है, क्योंकि बेस के वोल्टेज जो है वो इसके कलेक्टर वाले नहीं होते। आम तौर पे ट्रांजिस्टर को एक्टिव होने के लिए 0.6 वोल्ट या 0.7 वोल्ट चाहिए होते हैं ट्रांजिस्टर की बेस पर, इसको काम करने के लिए, इसको एक्टिव करने के लिए, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, सर्किट पे डिपेंड करता है कि उसकी बेस पे कितने वोल्टेज आप दे रहे हैं या उसको चाहिए। तो यहाँ तक समझ आ गया आपको कि ये ट्रांजिस्टर कैसे इस पे करंट को फ्लो करवा रहा है। अब रवायती तरीकाकार करंट के फ्लो करने का क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने और जहन में रखनी है कि करंट जो है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं, इसके उल्ट जो आपको नज़र आ रहा है। तो ये एक रवायती तरीकाकार है करंट के फ्लो का जो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन हकीकत में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। ये आपने हमेशा जहन में रखना है। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वही कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे रजिस्टर भी है, स्विच भी है, ट्रांजिस्टर भी है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। मैं आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर भी यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। आप ये समझ लें कि ये ओरिजिनल सर्किट ही है एक तरह का। तो यहाँ पे एलईडी लगा दी है हमने लैंप की जगह पे। तो इस एलईडी का एनोड ये पॉजिटिव पे है और इसका कैथोड
इसके कलेक्टर पे है, यानी कि वोल्टेज इसको क्रॉस करते हुए पॉजिटिव इसके कलेक्टर पे ट्रांजिस्टर के आएंगे। और अब इस सर्किट को हम ऑन करके देखते हैं, तो स्विच को हम ऑन करेंगे ताकि बेस को वोल्टेज मिल सकें। तो आप देख रहे हैं एलईडी हमारी जो है ग्लो करना शुरू हो गई है। इसको हम ऑफ करेंगे तो एलईडी बंद हो जाएगी, सर्किट का फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि हमने इसका वाल्व बंद कर दिया, हमने इसको जो है फ्लो को स्विच करवा दिया, रोक दिया। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे लगा के देखते हैं। अब इस ट्रांजिस्टर को हमने हटा के यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर लगाना है। ये वाला आप सिंबल देख रहे हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के सिंबल जो है ये एरो का निशान बाहर की तरफ है इमीटर का। तो यहाँ पे अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर लगाएं तो इसमें आप देखेंगे कि ये एरो का निशान ऊपर की तरफ है, इसकी बेस की तरफ है, ठीक है। तो ये वाला ट्रांजिस्टर हम कनेक्ट करके देखते हैं, तो उसी तरह हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, जिस तरह पहले वाला है। कोई चेंजिंग इसमें फिलहाल हम कुछ नहीं कर रहे, जस्ट हमने इसको जैसे उतारा था उसको वैसे ही इसको हमने लगा दिया पीएनपी ट्रांजिस्टर को एनपीएन ट्रांजिस्टर की जगह पे। तो अब यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर चुके हैं। तो अब इसको हम करंट दे के देखेंगे कि ये क्या करता है। तो इस सर्किट को हमने ऑन किया तो कुछ भी नहीं, कोई मूवमेंट नहीं है, ये सर्किट काम नहीं कर रहा। इसकी क्या वजह है? आपको मैंने बताया था कि पीएनपी ट्रांजिस्टर की इमीटर पे पॉजिटिव होता है, कलेक्टर पे नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके पॉजिटिव आ रहा है, तो इसकी बैटरी जो है यहाँ पे उल्ट है। इस तरह ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इसको आपने लगाना है तो यहाँ पे वोल्टेज को इसके उल्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने में अब सबसे पहले हमने क्या देखना है कि यहाँ पे चूंकि इसके कलेक्टर पे नेगेटिव होगा, तो इस तरह ही हमने एलईडी को भी चेंज करना है। एलईडी की पोलैरिटी भी चेंज करनी होगी यहाँ पे, क्योंकि करंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एलईडी हमने उल्ट कर दी है। इसको हम एलईडी के कैथोड को इसके ऊपर लगाएंगे, इसके कलेक्टर पे, और यहाँ पे हम एलईडी के इस पॉइंट पे एनोड पे जो है ये बैटरी से करंट देंगे। तो ये बैटरी जो है इसकी पोलैरिटी भी हमने चेंज करनी है। तो इसका नेगेटिव जो है हम नीचे की तरफ ले आएंगे, तो इसका पॉजिटिव जो है वो नीचे की तरफ ले आएंगे और नेगेटिव जो है वो ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अब इसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पे जो बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इस ट्रांजिस्टर की कलेक्ट इमीटर के साथ कनेक्टेड है, और इस बैटरी का नेगेटिव जो है वो इसके कलेक्टर के साथ, और इसके ऊपर एलईडी लगी हुई है। अब इसकी बेस को वोल्टेज हम देंगे, तो बेस की वोल्टेज को स्विच के ज़रिए हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो अब देखें आपका सर्किट जो है वो बिल्कुल बेहतरीन ऑन हो चुका है। तो इसको अब बेस को बंद करेंगे तो ये एलईडी भी बंद हो जाएगी, बेस को ऑन करेंगे तो ये एलईडी भी ऑन हो जाएगी। तो इस तरह इसका करंट फ्लो आप देखें तो ये करंट फ्लो आपको नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो गौर करने वाली है कि हमने देखा कि जैसे जैसे हम पानी वाले नल के जो वाल्व है उसके ऊपर जो लॉक है, तो जितना हम उसको खोलेंगे, जितना उसके जो लॉक जो है वो उसको पानी को गुजरने की गुंजाइश देगा, उतना ही उसमें से पानी क्रॉस करेगा और हमें आउटपुट से उतना ही पानी मिलता है। इसी तरह ट्रांजिस्टर के बेस पे जितने वोल्टेज होंगे उसी तरह से ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और इमीटर के दरमियान जो फ्लो है वो भी बनेगा। तो इसकी एक एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इस स्विच को हम यहाँ से हटा देते हैं और इस स्विच की जगह पे हम लगा देंगे एक वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। ये हमने लगा दी एक वेरिएबल रजिस्टर इस स्विच की जगह पे। तो अब इसको ऑन करते हैं सर्किट को, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो लाइट है वो ग्लो कर रही है। अब जैसे जैसे हम इसकी बेस के वोल्टेज डिक्रीज करेंगे लाइट भी कम होती जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे हम इस वैल्यू को बढ़ाते हैं, रजिस्टर की मज़ामत को बढ़ाते हैं, तो वैसे ही इसकी बेस के वोल्टेज कम होते हैं, तो हमारा जो बल्ब है वो भी डिम हो जाता है। तो जैसे ही हम रजिस्टर को कम करेंगे, यहाँ पे बेस के अंदर वोल्टेज के फ़्लो को बढ़ाएंगे, तो आपका ये जो लैंप है वो ज़्यादा तेज़ जलेगा, क्योंकि यहाँ पे बेस और कलेक्टर के दरमियान फ़्लो भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी जगह पे आपने इस्तेमाल करते हुए ये देखना होता है कि ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी है, तो उसको हमने बेस, कलेक्टर और इमीटर को किस तरह किस जगह पे लगाना है। यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ मैं आपसे शेयर करता चलूँ, अगर किसी सर्किट में ट्रांजिस्टर जो है वो ख़राब हो चुका है, वो निकाल दिया गया है, तो आपको नहीं पता कि यहाँ पे पीएनपी था या एनपीएन था, तो आपने सर्किट के कलेक्टर वाले
पॉइंट के ऊपर मल्टीमीटर से वोल्टेज को चेक कर लेना है। अगर वहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है तो इसका मतलब है कि वो ट्रांजिस्टर NPN था। तो अगर आप सर्किट में देखें कि इसके कलेक्टर पे नेगेटिव है और इसके मीटर पे पॉजिटिव है तो उसका मतलब है वहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर लगा हुआ था। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ट्रांजिस्टर की समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से वर्क करता है और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मज़हर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।